मसला कहीं और ही चला गया। एक बार हैरानी हुई थी सर, सारी दुनिया को हैरानी हुई कि नारायणगढ़ के छोटे से गांव से निकला हुआ एक शख्स हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। और आज जब दिल्ली का चुनावी दंगल है, वहां पर उसी शख्स की, उसी शख्सियत की मैं कहूंगी, क्योंकि शख्सियत है आप, इस वक्त बहुत चर्चाएं हो रही हैं। पूरे देश में आपकी चर्चा, किसी ने सोचा नहीं होगा, उतनी हैरानी है आज भी कि चर्चा होनी चाहिए थी कुछ और मुद्दों की, कुछ और चेहरों की। आज नायब सिंह सैनी छाए हुए हैं, नायब सिंह सैनी वर्सेस अरविंद केजरीवाल। देखिए बहन जी, क्योंकि उसने ऐसा आरोप लगाया है हरियाणा के लोगों के ऊपर कि जहर मिलाकर के पानी में दे दिया। दिल्ली के अंदर मेरा परिवार है, हमारे भाई बंधु यहाँ रह रहे हैं, हमारे दुख सुख के संजी होते हैं, ब्याह शादी में जाना है और हमारे परिवार रहते हैं। क्या हम दिल्ली के लोगों को जहर मिला करके पानी दे सकते हैं? अपनी कितनी बड़ी नाकामी को छुपा करके एक आरोप लगा दिया, और इतना गंभीर आरोप कि जो सहन योग्य भी नहीं है। ये 5 तारीख को इसको पता लगेगा कि लोगों के साथ किस प्रकार से झूठे वादे करके इसने अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि 10 वर्षों तक चलाई है। अब वो चलेगी नहीं, अब इसका पर्दाफाश हो गया, इसके चेहरे से नकाब उतर चुका है। अब दिल्ली के लोग इंतजार कर रहे हैं कि 5 तारीख आएगी, केजरीवाल ये आपदा सरकार से मुक्ति पाएंगे। ये दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है। मुख्यमंत्री जी, ये बताइए, क्या आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने जो चक्रव्यूह रचा था बीजेपी को घेरने के लिए, आज आम आदमी पार्टी उसी चक्रव्यूह में फंसकर रह गई है? क्योंकि आप यमुना घाट गए, पहले आचमन किया आपने, फिर आप दोबारा से गए, 2 बोतल में पानी भर के बताया कि देखिए फर्क यहाँ है। नहीं, देखिए, क्योंकि उसने जो आरोप लगाया वो आरोप इतना गंभीर था कि लोग पानी पीना बंद कर दे। यार, एक जिम्मेवार व्यक्ति जो प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, जिसने पार्टी का मुखिया हो, वो व्यक्ति अगर ये बात बोल ले तो लोग उसको पर विश्वास करते हैं और लोग पानी पीना बंद करते हैं। मुझे तो इस कारण से वहां जाना पड़ा, पानी पीना पड़ा कि हम स्वच्छ जल दे रहे हैं, आप गंदा दिल्ली में कर रहे हैं। उसकी वीडियो है कि हमारा वजीराबाद के आगे का जो एरिया है वहां से पानी गंदा होता है। इसने अपने आप स्वीकार किया हुआ है केजरीवाल ने, परंतु उसको स्वच्छ नहीं कर पाया, लोगों को गंदा पानी पीने के ऊपर मजबूर कर रहा है। मैंने वहां जाकर के पानी पिया और कल फिर अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए केजरीवाल ने 4 बोतलें पानी की भरी। 1 बोतल के ऊपर मेरा नाम लिखा, 1 बोतल के ऊपर अमित शाह जी का नाम लिखा, 1 बोतल के ऊपर हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष उनका नाम लिखा, 1 बोतल इन्होंने शायद उसको इसका राहुल गांधी का नाम लिखा। 4 बोतलों का एक राहुल गांधी को भेजूंगा। भाई राहुल गांधी और तय तो कट्ठे आ, तय तो घर में बैठ कर पिला दे पानी उसनो, तू बाहर क्यों पिला रहा है? घर में बैठ के पिला दे। परंतु मुझे कल जाकर के उसी स्थान के ऊपर पल्ला गांव में 1 बोतल में मैं वहां से पानी लेकर के आया। 1 बोतल जहां केजरीवाल ने यमुना के ऊपर खड़े होकर के कहा कि मैं इसको स्वच्छ करूंगा, उसी स्थान के ऊपर जाकर के मैंने दूसरी बोतल भरी। दोनों का अंतर दिखाया भी, ये स्वच्छ पानी है, ये कितना गंदा पानी है। अपनी नाकामियों को छुपा रहा है, अपने आप कोई व्यवस्था खड़ी नहीं की, एसटीपी का उसका अपग्रेडेशन नहीं किया, एसटीपी नया नहीं लगाया, कमीशन के अंदर उलझा हुआ फिर रहा है। कहां से पैसा आ जाए, कहां से पैसे को मैं जेब में डाल लूं, उसके अंदर। वोटर टैंकर माफिया का भी कुछ लेना देना है आप लोगों को लगता है? क्योंकि बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि सारा खेल उसके लिए भी खेला गया, ये पैसा इकट्ठा। देखिए, ये केजरीवाल जहां से कमीशन मिलता है उनको तो बढ़ावा देता है। ये अब बच्चों को इसने जो गरीब लोगों के अंदर भावनाएं जगाई, ये भावनाएं कह करके जगाई कि मैं गरीब बच्चे के परिवार के बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, मैं इंजीनियर बनाऊंगा, ये इसने कहा। और क्या किया 10 सालों के अंदर? उनको ना तो इंजीनियर बनाया, ना डॉक्टर बनाया, उनको नशे में धकेल दिया, उनके लिए ठेके खोल दिए, ये और उसके अंदर कमीशन कर लिया जैसा कि किसी को मालूम नहीं है। ये सारा का सारा, और उसी चक्कर के अंदर ये तिहाड़ जेल के अंदर गया अपने कुकर्मों के कारण। ये तिहाड़ जेल के अंदर है, किसी और के कारण नहीं है। अभी तो और जांचें इसकी बाकी हैं, 8 तारीख के बाद वो सब जांचें चलेंगी। जो दिल्ली के लोग इसने प्रताड़ित किए हैं, दिल्ली के लोगों को जो अपमानित किया है, इसने तो जो इतना बड़ा आरोप लगाया है, दिल्ली के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, हरियाणा के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। ये ऐसा व्यक्ति मैंने पहली बार देखा, इतना झूठा व्यक्ति कि जिस माटी के ऊपर इसने जन्म लिया है उस माटी को भी कलंकित करने का काम इसने किया है। अरे हरियाणा के लोग, हमारे हरियाणा के अंदर तो हर घर के अंदर सुबह हवन यज्ञ होता है, हमारे हर घर के अंदर हरियाणा के देश सेवा के अंदर लोग हैं,
देश की सेवा करते हैं, पूजा पद्धति करते हैं। इसलिए हरियाणा के अंदर उस माटी को भी कलंकित इसने किया है कि हरियाणा के लोग क्या ऐसा कर सकते हैं कि जहर मिला करके पानी का दे देंगे। मुझे तो क्या मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये यमुना में जहर वाला क्रम शुरू किया है? हाँ बिल्कुल, इसने इसकी जो सोच थी भी इसने ये बात पिछले समय कही कि मैं 2025 में तब वोट मांगने आऊंगा, तब मैं यमुना को साफ कर दूंगा। आपने देखा होगा, इसकी वीडियो है। इसने कहा किस मुंह से जाए? माफी मांग ली, कहते हैं हमने माफी मांग ली। किसने? अरविंद केजरीवाल ने मंच पे चढ़ के माफी मांग ली कि मैं माफी मांगता हूँ। बिल्कुल। 3 मुख्य मुद्दों पर माफी मांग ली। तो क्या आपको मैं इसलिए पूछ रही हूँ वो सवाल आपसे कि क्या 3 मुख्य मुद्दे थे उन पर ही माफी मांग ली, फिर आपके पास कुछ बचा नहीं तो फिर ये यमुना वाला केस बहाल? दिल्ली के लोगों ने अब इसका आगे हाथ जोड़ लिया। अब दिल्ली के लोगों ने इससे हाथ जोड़ करके वो माफी नहीं मांग रहे, इसको बाहर करने का रास्ता दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया कि ऐसे घटिया व्यक्ति को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना उनके लिए भी अपमानित का काम है कि ऐसा व्यक्ति जो बोलता कुछ है करता कुछ है। हमारे हरियाणा में एक कहावत है कि हाथी के दांत है खाने के और दिखाने के और। ये सेम पोजीशन केजरीवाल के ऊपर लागू होती है। ये कहता कुछ है करता कुछ है, लोगों का शोषण करता है और लोगों को ये कार्य जीवन जीने के अंदर मजबूर इसने किया है। गंदा पानी पीने के ऊपर मजबूर ये केजरीवाल ने किया है और इसको भुगतना पड़ेगा। सर, एसटीपी की